सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर बूस्टर सीरीज। तो इसके पहले स्कोर बूस्टर सीरीज का 2 लेक्चर हो चुका है, तो ये आज थर्ड लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम तो आज हमारा होने वाला है रोल नंबर 4। रोल नंबर 4। आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस अर्थात इसमें कोई कंडीशन बताया जाएगा। अब कंडीशन बोले तो कंडीशन दिया जाएगा किसी काम को होने के लिए कि इसमें ज़्यादातर इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे कि यदि वह पढ़ा होता तो वह पास हो जाता, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे इसमें। तो वहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है, पास होने के लिए क्या कंडीशन है। अगर वो पढ़ा होता तो वह पास हो गया होता, तो पास होने के लिए कंडीशन है पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन, और इसमें जो सेंटेंस होगा वो मेनली 2 तरह से बनेगा। पहले सेंटेंस को हम लोग इफ क्लॉज कहेंगे और दूसरे सेंटेंस को हम लोग मेन क्लॉज कहेंगे। पहला जो आएगा इफ क्लॉज और दूसरा आएगा मेन क्लॉज। तो अगर मान लीजिए इफ क्लॉज जो है वो रूल नंबर 1 ये कहता है, पॉइंट नंबर 1, कि अगर इफ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट प्लस यस या ईएस, या फिर ये भी होता है डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट, डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट। या फिर अगर पैसिव में देखें, ये तो एक्टिव हो गया, पैसिव में देखें तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड। तो अगर इफ क्लास में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इफ क्लास का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट प्लस यस या ईएस, या फिर डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट, या फिर इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड पैसिव हो गया। तो मेन क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा? मेन क्लास जो होगा वो बनेगा विल, यानी कि फ्यूचर में। मेन क्लास बनेगा फ्यूचर में, या फिर कोई भी मॉडल दे देगा। मॉडल, अब मॉडल क्या होता है? मॉडल जो है वर्क करता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब है मॉडल। और मॉडल के साथ हमेशा हमेशा क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है मॉडल के साथ। तो मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इफ क्लास रहेगा, इफ क्लास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, तो मेन क्लास जो होगा वो फ्यूचर में बनेगा, और मॉडल या फिर मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट बनेगा। ओके, तो अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, आई विल पास द एग्जाम। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। तो यहाँ पे आई स्टडी, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे और यही है इफ क्लॉज, इफ आई स्टडी यहाँ तक है इफ क्लॉज, और ये है मेन क्लॉज, ये जो पूरा है। तो और यहाँ पे आई के साथ विल लगता है, तो यहाँ पे फ्यूचर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी में अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या फिर वाज वर पैसिव हो गया ये, या फिर वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अगर जो है ये इफ क्लॉज जो रहेगा वो सिंपल पास्ट में रहेगा। सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड, या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट, या फिर पैसिव में देखें तो वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड। तो मेन क्लॉज जो होगा वो होगा वुड, शुड या फिर कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट। तो जो मेन क्लॉज होगा वो ये वुड, कुड, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इफ आई स्टाइल आई वुड पास द एग्जाम। अब यहाँ पे जो है इफ आई स्टाइल, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे ये जो है आई वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा। अब एरर में ऐसा ही एरर देता है एग्जाम में, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल पास्ट दे देगा और यहाँ पे विल दे देगा, या फिर ऐसे यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे देगा, तो उसको हमको चेंज करना रहेगा ऐसे। या तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है आई वुड पास द एग्जाम, वुड रहे, शुड रहे, कुड रहे, माइट रहे, सेकेंड फॉर्म जो है रहना चाहिए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर थर्ड जो है, पॉइंट नंबर थर्ड है अगर पास्ट परफेक्ट में रहे इफ क्लॉज। पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट में रहे, पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड, या फिर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड पैसिव। तो अगर जो है इफ क्लॉज जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड ये एक्टिव में हो गया, और हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड ये हो गया पैसिव में। तो मेन क्लॉज जो होगा वो वुड, कुड, शुड, माइट, इन सब के साथ हैव प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर इफ क्लॉज जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड एक्टिव में और हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड पैसिव में। अगर जो है ये इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा तो मेन क्लॉज जो होगा वो वुड या फिर कुड या फिर शुड या फिर माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इफ आई हैड स्टाइल आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हैड, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ आई हैड स्टाइल, यहाँ पे जो इफ क्लॉज है वो हैड लगा है, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आई वुड हैव पास्ड। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 जो है वो सिंस या फॉर के रिगार्डिंग है, सिंस या फॉर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिंस या फॉर जो होता है, सिंस या फॉर के पहले जो है वनली परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही आता है। अब सिंस किसके लिए यूज होता है और फॉर किसके लिए यूज होता है, तो सिंस जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर जो यूज होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर जो यूज होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर मैं 2011 बोलूँ तो वो सिंस में आएगा, लेकिन अगर मैं बोल दूँ 10 ईयर 5 ईयर तो ये हो जाएगा फॉर। अगर मैं बोलूँ वेंसडे
तो ये सेंस में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 days एगो, 3 days एगो, तो ये होगा फॉर। तो फॉर जो है वो ड्यूरेशन को बताता है और सिंस जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट को बताता है। और तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो अगर मैं सिंस की बात करूँ तो 2011 मान लीजिए हो गया, मंडे हो गया और चाइल्डहुड हो गया। ये सब जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो सिंस के लिए यूज होते हैं। और अगर मैं फॉर की बात करूं तो 2 days, 10 years, 6 hours, 5 minutes, ये सब जो होता है वो फॉर के लिए यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, ही हैज़ बीन प्लेइंग इन माई एकेडमी सिंस 2020। तो यहाँ पे 2020 है। अब 2020 क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगा। अगर यही दे देता कि 2 years एगो या फिर 3 years एगो, मान लीजिए यही सेम सेंटेंस है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 years एगो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर। तो जो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आता है और सिंस के पहले हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। शी हैज़ बीन living here since my father moved to Delhi। तो यहाँ पे सी हैज़ बीन लिविंग हियर, हैज़ बीन क्या है, हैज़ बीन जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और सिंस यहाँ पे है, सिंस के पहले जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया है और सिंस के बाद माय फादर मूव्ड टू दिल्ली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे सिंस के पहले हमेशा जो है परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा और सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है वो 2 एक्शंस तो जहां भी आपको 2 एक्शंस दिया रहेगा वहां जो पहले वाला काम उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और जो बाद वाला काम रहेगा वो बनेगा सिंपल पास्ट में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले क्या हुआ, पहले मरीज मर गया, फिर बाद में ना डॉक्टर आया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे जो मरीज मर गया ये काम पहले हुआ, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो डॉक्टर का आना ये काम बाद में हुआ, तो इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट had died before the doctor came। The patient had died before the doctor came। तो यहाँ पे जो है पहले मरीज मर चुका था, पेशेंट मर चुका था, तो इसलिए यहाँ पे हैड लगा। अब ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट है और बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड, तो यहाँ पे द डॉक्टर केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये ऐसे बनेगा। अब इसी तरह जो है एक बाद वाला भी देख लेते हैं, आफ्टर वाला। यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ, एक आफ्टर वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूएसए से आने के बाद वह मुझसे बात किया। तो पहले यूएसए से आ गया है फिर वह बात किया है, मतलब पहले आया ना, आने वाला काम पहले हुआ है। तो यहाँ पे ही हैड कम बैक, तो यहाँ पे हैड
सब्जेक्ट प्लस हैड, तो ये क्या है, परफेक्ट है। और सिंपल पास्ट, फिर मुझसे बात किया, तो बात करने वाला काम जो है वो बाद में हुआ, तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो रूल नंबर 7 जो है वो नाउन और यूनिट के बारे में है। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो नंबर, फिर यूनिट, फिर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो 10 इंच स्नेक, तो यहाँ पे 10 नंबर हो गया, इंच जो है वो यूनिट है, स्नेक नाउन हो गया। तो अब रूल ये कहता है कि ये जो यूनिट है ये जो है हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 इंचेज स्नेक जो होगा वो रॉन्ग होगा, 10 इंच स्नेक होगा। और यहाँ पे 10 ईयर्स ओल्ड नहीं होगा, 10 ईयर ओल्ड होगा। अब इसमें पॉइंट नंबर सेकंड कहता है कि नंबर प्लस यूनिट, अगर यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव को छोड़कर कुछ भी है तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 रुपीज, तो पॉइंट नंबर सेकंड ये कहता है कि यहाँ पे नंबर है और यूनिट है, इसके आगे अगर नाउन या फिर एडजेक्टिव नहीं है तो ये जो यूनिट होगा वो प्लूरल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आई हैव 10 रुपीज़, अब यहाँ पे नंबर है लेकिन यूनिट है, लेकिन इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे रुपीज़ जो होगा वो प्लूरल हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम यूनिट को ऑफ से कनेक्ट करके लिखेंगे तो यूनिट जो होगा वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ thousands of lakhs of people work very hard, अब यहाँ पे जो है thousands of lakhs of people work very hard, यहाँ पे 1000 फिर लाख, पहले 1000 आया फिर लाख आया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आया। अगर यहाँ पे और भी टर्म्स होता तो हम ऐसे उसको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते, यानी कि लाख पहले नहीं आएगा और 1000 पहले आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ रैंडम यूनिट्स होती हैं, सम रैंडम यूनिट्स, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ग्लास फुल, यानी कि ग्लास भर, तो इसका प्लूरल हो जाएगा ग्लास फुल्स। इसी तरह से स्पून फुल, तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्पून फुल्स। फिस्ट फुल, फिस्ट फुल्स, माउथ फुल, माउथ फुल्स। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सी ड्रैंक 2 whole glassfuls of orange juice। तो यहाँ पे जो है सी ड्रैंक 2 whole glassfuls of orange juice, तो यहाँ पे 2 whole क्या है, नंबर है, उसके बाद यहाँ पे ग्लास फुल यूनिट है, और उसके बाद ऑफ ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे ग्लास फुल्स का क्या लिखा गया है, प्लूरल। यहाँ पे 2 होल है नंबर, फिर यूनिट प्लूरल। अब यहाँ पे ग्लास फुल प्लूरल क्यों आया है, क्योंकि इसके बाद ऑफ आया है। ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, तो नाउन या एडजेक्टिव को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो हम प्लूरल भी लिख सकते हैं, सिंगुलर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर जब नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा तो ये हमेशा यूनिट जो होगी वो सिंगुलर में होगी। तो नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। अब रूल 8 है वो जीरंड। जीरंड क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो जीरंड होता है। और जीरंड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, है तो वर्ब का आईएनजी लेकिन यूज होता है नाउन की तरह।
अब रूल ये कहता है कि ए पजेसिव एडजेक्टिव, अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इज यूज्ड बिफोर ए जिरंड। हाँ, तो पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जहाँ पे कोई पोजेशन शो होता है, जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये सब जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो रूल ये कहता है कि जेरंड के पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है, मतलब आना चाहिए। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दे दूँ तो आई नो हिज reading every night has helped him pass the test. Pass. I know his reading every night has helped him pass. तो यहाँ पे जिरंड कहाँ पे है? यहाँ रीडिंग वर्ब का आईएनजी है लेकिन काम कर रहा है नाउन का, तो ये जिरंड है। अब जिरंड के पहले हिज क्या है? हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यही तो रूल है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो है जिरंड के पहले यूज होता है। तो यहाँ पे रीडिंग के पहले हिज आएगा। रूल नंबर 8, इन्वर्जन। अब सबसे पहले इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन दो तरीके से होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा कंप्लीट इन्वर्जन। अब पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो पार्शियल इन्वर्जन ये होता है, अगर एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया तो वहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर एडवर्ब के बाद मेन वर्ब आ गया फिर सब्जेक्ट आया तो ये होता है कंप्लीट इन्वर्जन। कुछ इन्वर्जन ऐसे कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ पार्शियल इन्वर्जन शो करते हैं, जैसे कि नो सूनर। अब नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। एग्जाम में यहीं से एरर आता है, नो सूनर के साथ व्हेन लगा के दे देगा। उसके बाद हार्डली के साथ क्या आता है? व्हेन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि कौन किसके साथ पेयरिंग करता है। रेयरली के साथ भी व्हेन आता है, स्कैर्सली के साथ भी व्हेन आता है, बेयरली के साथ भी व्हेन आता है। यहाँ पे लिख देते हैं, बेयरली के साथ भी व्हेन आता है, स्कैर्सली के साथ भी व्हेन आता है। तो और यहाँ पे नो सूनर के बाद THAN वाला देन है। THEN अगर होता है तो वो देन दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे THAN आता है। और एग्जाम में यही एरर आता है कि यहाँ पे हार्डली के साथ देन लगा के दे देगा, रेयरली के साथ देन लगा के दे देगा, तो जो कि रॉन्ग होता है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली इस सब के साथ देन लगता है और नो सूनर के साथ देन लगता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो सूनर। अब नो सूनर के साथ डिड क्या है? डिड हेल्पिंग वर्ब है। और नो सूनर इसका मतलब क्या शो करता है? पार्शियल इन्वर्जन शो करता है। और नो सूनर के साथ देखिए यहाँ पे देन आया है ना, तो नो सूनर के साथ देन पेयर करेगा। तो ये हो गया रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल स्कूल हो गया, मान लीजिए ले लेते हैं, स्कूल हो गया। तो अगर मैं इसका स्कूल का यूज जो है प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, या फिर बेड हो गया, टेबल, हॉस्पिटल, कोई भी चीज़ हो गया, अगर उसका यूज प्राइमरी पर्पज। अब प्राइमरी पर्पज क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए वो बना है, अगर प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल जो होता है वो यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पज के लिए करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल यूज होता है। तो इसको कैसे लिख देंगे? प्राइमरी पर्पज तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पज तो आर्टिकल यूज होता है। ठीक, अब एक एग्जांपल दे देती हूँ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। तो स्कूल क्या करने के लिए, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं तो इसका मतलब बच्चे रोज पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल के पहले जो है वो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा बढ़ा दूँ कि चलो मान लीजिए कर देते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल येस्टरडे टू मीट पूजा। तो बच्चे जो है कल स्कूल गए पूजा से मिलने के लिए। तो अब स्कूल जो है वो पूजा से मिलने के लिए तो बना नहीं है, यानी कि ये जो है स्कूल का सेकेंडरी पर्पज हो गया। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द। चिल्ड्रन गोज टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल येस्टरडे टू मीट पूजा। तो ये था रूल नंबर 9। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं ही गोज टू द टेम्पल, तो इसका क्या मतलब है, ही गोज टू द टेम्पल। तो टेम्पल के पहले द लगा है, तो इसका ये मतलब है कि वह टेम्पल तो जाता है लेकिन टेम्पल पूजा करने के लिए नहीं जाता है, वो कोई और काम करने के लिए जाता है। तो यानी कि यहाँ पे टेम्पल का सेकेंडरी पर्पज पता चल रहा है। कैसे, क्योंकि टेम्पल के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब जो है रूल नंबर 10 देख लेते हैं। तो रूल नंबर 10 ये है कि अगर दो सब्जेक्ट्स जो है कनेक्ट होते हैं एज वेल एज से, या टुगेदर विथ, या अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, रदर देन, नो लेस देन, गवर्नड बाई, अकम्पनीड बाई, बिसाइड्स, इन सब के द्वारा अगर दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है तो जो वर्ब आता है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज़ कम। तो यहाँ पे वर्ब हैज आया है। तो अब हैज जो आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये जो एज वेल है, एज वेल एज है, इसके पहले जो सब्जेक्ट आया है यानी कि द पब्लिशर। अब द पब्लिशर जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया। अब इसके बाद देख सकते हैं आप राइटर, राइटर्स जो है प्लूरल है। तो हैज़ लेकिन इसके अकॉर्डिंग आया, तो एज वेल एज के साथ ये कनेक्ट है इसलिए पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो आएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।